हाय एवरीवन, आई नो आप सबका दिमाग ख़राब होगा यूनाइटेड के कल के रिजल्ट के बाद, जहां हमने वेस्ट हैम के अगेंस्ट 1-1 ड्रॉ किया। वेस्ट हैम जो एक रेलीगेशन फाइट बैटल कर रही है, उनको हम अपने घर पे नहीं हरा पाए। कई लोगों का मानना है कि एमरिम ने जो सब्स्टिट्यूशंस किए हैं कल, इसके वजह से यूनाइटेड अटैकिंग इंटेंट नहीं दिखा पाई सेकेंड हाफ में टू गो ऑन एंड विन द मैच। बट एमरिम ने जो कल चेंजेस किए हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजनिंग थी। एडन हेवन को उसने हटाया हाफ टाइम पे, लेनी योरो को लेकर आया। उसके पीछे क्या रीज़न था? हेवन को बहुत ही जल्दी येलो कार्ड मिल गया था और वो अपने टैकल्स में थोड़ा बहुत रैश लग रहा था, इसलिए उसको हटाना एक लॉजिकल कॉल लगा। फिर हमने देखा कूनिया को हटा के मेसन माउंट को लाया। हमें पता है कूनिया अच्छा नहीं खेल रहा था और अपने एक इंजरी के बाद वापस आ रहा था, तो वो भी एक रीजनेबल कॉल आप कह सकते हो। फिर लूक शॉ को हटा के जब वो लीचा को लेके आया, तब कई लोगों का दिमाग खराब हो गया यार कि एक और डिफेंसिव सब्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत थी। तो अगेन लूक शॉ भी येलो कार्ड पे था और वो येलो कार्ड किसके वजह से मिला? उगारते की वजह से। वो आया, उसने बॉल लूज की, लूक शॉ को एक टैकल मारना पड़ा जिससे उसको येलो कार्ड मिला। सो वन सब्स्टिट्यूशन विच रियली पिस्ड मी ऑफ कि जर्गजी को हटा के जब आप उगारते को लेके आते हो तो एवरीबडी कैन रियलाइज दैट इट वाज अ डिफेंसिव सब्स्टिट्यूशन। और उसके आते ही हमने गोल कंसीड किया, जो कि हर बार होता है। जब जब उगारते पिच पे होता है यूनाइटेड के साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। या तो हम गोल कंसीड करते हैं या हम एक सिली फाउल देते हैं जिसकी वजह से किसी और को येलो कार्ड मिलता है। सो लूक शॉ येलो कार्ड पे था। अगर इस वजह से एमरिम ने उसको हटा के लीचा को लेके आया तो ये उसकी रीजनिंग हो सकती है। बट फॉर मी, अगर आप जर्गजी को हटा के उगारते को लाते हो जहां पे आपके पास सिर्फ एक गोल का एडवांटेज है, देन इट ऑलवेज विल बी अ डेंजरस सब्स्टिट्यूशन बिकॉज उगारते इज नॉट डिफेंसिवली रिलायबल। उसके बाद क्या हुआ? वो आया, गोल कंसीड हुआ और उसके बाद हम एक डिफेंसिव सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लीचा को लेके आते हैं, होपिंग कि हम इससे एक गोल ले जाएं। ठीक है, और जर्गजी को हटाने के बाद क्या हुआ? आपका एक फोकल पॉइंट हट गया आगे से और आप स्ट्रगल कर रहे हो बॉल्स बनाने में, चांसेस क्रिएट करने में। तो ये जो क्रिटिसिज्म मिल रहा है एमरिम को वेस्ट हैम ड्रॉ के बाद, आई थिंक कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है। एज यूनाइटेड फैंस यार, हम बड़े हुए हैं अपने टीम के अटैकिंग इंटेंट को देखते हुए, है ना। चाहे आप सर एलेक्स फर्ग्यूसन कह लो, चाहे आप ओले गुनार सोल्शायर की फुटबॉल देख लो यार, हम फास्ट फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलते थे। ये जो डिफेंसिव फुटबॉल चल रहा है, आई डोंट थिंक इट इज़ सस्टेनेबल इन द लॉन्गर रन। आप एक दो गेम्स में रिजल्ट निकाल लोगे, बट यार देखो, आप स्टार्ट ही करते हो ना, एक टिपिकल माइंडसेट होता है यार, यू प्लेइंग विद अ 3 एट द बैक। 3 एट द बैक का मतलब आपके पास 5 डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर हैं इन अ सिचुएशन वेयर यू नीड टू स्कोर अ गोल। आप बताओ मुझे कैसे सस्टेनेबल होगा? आई एम नॉट सेइंग कि आई एम एमरिम आउट, नहीं, आई एम स्टिल एमरिम इन, आई स्टिल बैक हिज प्रोजेक्ट, हिज विजन। बट यार कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ही इज़ मैनेजिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। और अगर आप अपने घर के मैचेस में इनिशिएटिव नहीं दिखाओगे, अटैकिंग इंटेंट नहीं दिखाओगे, तो फैंस कहीं ना कहीं अपने ओपिनियंस को वॉइस करना शुरू कर देंगे एंड इट वोंट बी इन योर फेवर। आई वॉन्ट यू टू सक्सीड रूबन एमरिम, बट जो लास्ट हमारा 2 होम गेम रहा है, हम 10 मैन एवर्टन को नहीं हरा पाए। वाई? बिकॉज ऑफ आर अटैकिंग इंटेंट। हम वेस्ट हैम के अगेंस्ट ड्रॉ लेके आए हैं, क्यों? अगेन हमने अटैकिंग इंटेंट दिखाना ही छोड़ दिया जब हमने पहला गोल किया। पहला गोल करते ही हमारी टीम डिफेंसिवली सिट करना शुरू कर देती है और हमें लगता है कि हम 1-0 के लीड को डिफेंड कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे यार, हम डिफेंसिवली अभी भी थोड़े ऊपर नीचे चल रहे हैं। सेट पीसेस का डिफेंडिंग हमसे नहीं हो पाता है। सेट पीसेस में हम सेकंड फेज वाली बॉल नहीं निकाल पा रहे, और कल हमारे पास de Ligt भी नहीं था, ठीक है, मगवायर नहीं था। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप 1-0 वाली लीड को डिफेंड करके गेम क्लोज आउट कर दोगे क्लीन शीट के साथ? यूनाइटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे ऑलवेज नीड अ 2 गोल एडवांटेज। अगर आपके पास 2 गोल का एडवांटेज है, आप उगारते को लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक गलती करेगा, एक गोल देगा, स्टिल यू विल हैव अ गोल टू कंसीड एंड प्रॉब्ली डिफेंड दैट लीड। बट नहीं, कोबी मैनू। अगेन यूनाइटेड फैंस का फ्रस्ट्रेशन मैं समझ सकता हूँ कि अगर आपको गोल चाहिए तो आपने उगारते, लीचा, योरो, 3 आपने डिफेंसिव माइंडेड सब्स्टिट्यूशन किए, ठीक है। कोबी मैनू बेंच पे था, शेयर लेसी बेंच पे था। फिर आप मैच के बाद अगर जाके बोलते हो कि व्हाट अटैकिंग ऑप्शन डिड आई हैव, तो या तो अगर देखो शेयर लेसी को आपने सिर्फ अपना वो एकेडमी का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बेंच पे रखा है, इट मेक्स नो सेंस। यार हमने एकेडमी के मैचेस देखे हैं, शेयर लेसी का आप गेम प्ले देखोगे तो इट इज़ एक्साइटिंग। इट इज़ दैट सॉर्ट ऑफ गेम प्ले कि जहाँ पे वो डिफेंडर्स को टेक ऑन करता है, चांसेस क्रिएट करता है। क्या देता है? उम्मीद। अगर यूनाइटेड फैंस को उस गेम में उम्मीद चाहिए थी कि क्या हम जाके कुछ कर सकते हैं, तो आप भेजते शेयर लेसी को। क्या करता है यार? ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिबल लूज़ करता,
टेक ऑन नहीं कर पाता, शॉट नहीं मार पाता, या फिर डिफेंसिवली टर्नओवर कर देता। वो तो हमारे बाकी प्लेयर्स भी कर ही रहे थे। एम्बोमो का कुछ गेम खास नहीं चल रहा था। उगारते ने आया, बॉल जो उसने कंसीड किया टर्नओवर पे, लूक शॉ को उससे येलो कार्ड मिला, आपने उसके वजह से लिसांद्रो को लेकर आए, तो कहीं ना कहीं चीज़ें कनेक्टेड है ना। मेनू क्या कर लेता? उगारते से ख़राब खेलता? आई डोंट थिंक सो। कैसीमीरो से ज़्यादा अटैकिंग आउटपुट देता? शायद। क्या फाइनल थर्ड में एम्बेमो, माउंट, ब्रूनो इनके साथ लिंकअप कर पाता? शायद। तो अगर आप इफ्स एंड बट्स वाली बात कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शंस थे ट्वीक करने के, बट एज ए यूनाइटेड मैनेजर यू चोज नॉट टू। और जब भी इस गेम को डायसेक्ट किया जाएगा, द स्टोरी विल ऑलवेज रिमेन यूनाइटेड का अटैकिंग इंटेंट नहीं था, एंड हमने डिफेंसिव सब्स्टिट्यूशंस किए टू क्लोज आउट द गेम विच बैकफायर्ड एंड वी कुड नॉट विन द गेम। अगर ये 3, 4, 5 मैचेस में और हुआ ओल्ड ट्रैफर्ड पे, कल हमने पहली बार शायद देखा इस सीज़न जहां मैच खत्म होने के बाद ओल्ड ट्रैफर्ड में जो फैंस थे उन्होंने बू किया टीम को, फ्रस्ट्रेटेड थे वो। हम भी फ्रस्ट्रेटेड थे, सारे यूनाइटेड फैंस फ्रस्ट्रेटेड थे। ये एक ऐसा मैच था जो सबको लग रहा था यार ये तो जीतना चाहिए, क्योंकि वेस्ट हैम जो इतना स्ट्रगल कर रही है, यस नूनो एस्पिरितो सैंटोस के आने के बाद वेस्ट हैम थोड़ी रेजोल्यूट हुई है, बट एट होम, एट ओल्ड ट्रैफर्ड, आप किसी भी एरा में खेल रहे हो यार, कोई भी आपकी हालत हो, यू वुड ऑलवेज एक्सपेक्ट कि यूनाइटेड वेस्ट हैम को हराएगी। नहीं हरा पाई। क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड दीज आर ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म। आई फील वी आर नॉट ट्राइंग टू क्रिएट रेज बेट कि एमरम को बाहर करो, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। नहीं, मैं सिर्फ इस गेम को, रादर पिछले 2 गेम को ऑब्जेक्टिवली देख रहा हूं। तो यूनाइटेड के अटैकिंग इंटेंट पे क्वेश्चन उठाना लाजमी है। आप पूछोगे यार क्यों आप नहीं कोशिश कर रहे हो जाके गेम क्लोज आउट करने के लिए गोल मार के, रादर क्यों आप डिफेंसिवली सिट कर रहे हो? तो ये क्वेश्चंस आएंगे। दीज आर फेयर क्वेश्चंस, दीज आर नथिंग अगेंस्ट क्रिएटिंग अ रेज बेटिंग ओपिनियन कि एमरम जाओ, एमरम हटो, प्लेयर्स जाओ, ये नहीं। मैं सिर्फ इन 2 गेम्स को ऑब्जेक्टिवली देखूंगा। एज यूनाइटेड फैंस आई एक्सपेक्टेड मोर अटैकिंग इंटेंट फ्रॉम माई टीम गिवन द प्लेयर्स वी हैड ऑन द पिच। उसको हम ट्वीक कर सकते थे बेटर। आई होप एवर्टन और वेस्ट हैम वाला गेम एक लर्निंग लेसन बनेगा एमरम के लिए और उस टीम के लिए, विच विल हेल्प अस इन द अपकमिंग मैचेस ओल्ड ट्रैफर्ड। यार घर पे थोड़ा अटैकिंग इंटेंट और बनता है कि नहीं? लेट्स गो यूनाइटेड।